अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चंगेज़ी बनाने की रेसिपी। चिकन चंगेज़ी एक मुगलई डिश है और मुगलई डिशेस में मोस्ट पॉपुलर डिश अगर आप कोई पूछेंगे तो वो है चिकन चंगेज़ी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेज़ी आप बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना आसान भी बहुत होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपना पेशावर फूड चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको बहुत सी ऑथेंटिक और आसान रेसिपीज़ मिलेंगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए 1 किलोग्राम मैंने चिकन लिया हुआ है। इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे और 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। 2 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ जिससे कि इसका रंग अच्छा आएगा, और लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, तीखी वाली लाल मिर्च। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। आधा टीस्पून मैंने इसमें और डाली है। कुल मिलाकर 1.5 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और 1 कप डाल देंगे इसमें प्लेन दही, ताज़ा फ्रेश प्लेन दही इसमें डालेंगे और नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। तो 1 नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ रही हूँ। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये नींबू का रस। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे और 15-20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो फिर फ्रिज में आप रख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इसको पका सकते हैं। बस मैरिनेशन से जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि जो मसाले होते हैं वो चिकन के अंदर तक जज्ब हो जाते हैं। इधर हम कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके जब हम कसूरी मेथी चिकन चंगेज़ी में यूज़ करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो बस ये हल्की सी कुरकुरी सी हो जाएगी, बस तब हमें इसको निकाल लेना है। इसको एक प्लेट में पलट लेंगे जिससे कि ये जले नहीं। अब यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब तेल को गर्म कर लेंगे और इसमें हमें एक एक करके चिकन के पीसेस डाल देना है। एक साथ पूरा चिकन इसमें नहीं पलटेंगे, एक एक करके डालेंगे, क्योंकि जो मैरिनेड है वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। जब आप इसमें एक एक करके चिकन डालते हैं तो आप देखते हैं बाउल के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी टाइप से रह जाएगी। तो ये इस तरह से जो मिक्सचर रह जाएगा बाउल में, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे ग्रेवी के अंदर। अभी हमें यहाँ पर चिकन को फ्राई कर लेना है। तो गैस के फ्लेम को हाई करके हमें यहाँ पर इसकी साइड्स को बदल देना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हम इसको ढक देंगे और ढक कर यहाँ पर चिकन को तकरीबन 50% तक कुक कर लेंगे। जब तक हमारा चिकन पक रहा है हम यहाँ पर ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम आधा कप तेल, तकरीबन 120 ml के करीब ये तेल है। और जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे रफली चॉप करी हुई प्याज। तो ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, जो कि कप में मेजर करेंगे तो 1.5 कप है। इसी के साथ इसमें 1/4 कप डाल देंगे टूटे वाले काजू। अगर आप साबुत वाले काजू यूज़ कर रहे हैं तो 16 से 17 साबुत काजू ले लीजिएगा। अब हमें प्याज को फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन होना शुरू नहीं हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। इससे ज़्यादा हमें इसका कलर नहीं बदलना है। इसी पॉइंट पर हम इसको निकाल लेंगे और इसको एक मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज और काजू को मैंने एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसको हमें एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लेना है। जितना फ़ाइन आप ग्राइंड कर सकते हैं उतना फ़ाइन इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अभी इसको रख देते हैं एक साइड में और इधर हम चिकन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा चिकन धीमी आंच पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पक चुका है और ये 50 to 60% तक कुक भी हो चुका है। इसको हमें अभी 100% नहीं पकाना है। बाकी की जो इसकी कुकिंग है वो हम ग्रेवी के साथ करेंगे। हाई फ्लेम पर हमें इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। तो इसको चलाते हुए पकाएंगे जब तक इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर मैंने इसको चलाते हुए पकाया है और इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और अभी इस चिकन को रख देते हैं एक साइड में। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ। तो यहाँ पर प्याज और काजू निकालने के बाद जो हमारा तेल बचेगा इसमें हम 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने वही चम्मच यूज़ कर लिया था जिससे मैंने लाल मिर्च का पाउडर निकाला था, तो इसका कलर थोड़ा बदल गया है, थोड़ा सा ये रेडिश सा हो गया है। अब इसको 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम टमाटरों का पेस्ट। तो ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं
जिसको मैंने मिक्सी में डालकर बग़ैर पानी डाले इसको पीस लिया था। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं पीसते वक्त। अब हम इसमें पाउडर्ड मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें चाट मसाले का पाउडर और इसको भून लेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन नहीं जाते हैं और ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता है, तब तक इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर और मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हमारे बाउल में जो मैरिनेट बच गया था दही वाला, वो हम इसमें डाल देते हैं। ये वही मैरिनेट है जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था। इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं और अब हम डाल देंगे इसमें प्याज और काजू का पेस्ट। तो जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो हम इसमें पूरा डाल देंगे और इसको मिला देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा कलर कम लग रहा है। आप चाहें तो ना भी डालें। और ये जो मैंने कसूरी मेथी को रोस्ट किया था ये भी हम इसमें डाल देंगे। हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से रिलीज़ होगा। और भून लेते हैं इस मसाले को, जब तक भून लेते हैं जब तक तेल सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तेल भी सरफेस पर आने लगा है। अब हमें इसमें डालना है दूध। तो आधा कप नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का इसमें दूध डाल देंगे। आप गर्म या ठंडा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये उबला हुआ दूध है। दूध डालने से इसमें रिचनेस बढ़ जाती है, ग्रेवी की एक अलग ही रिचनेस आती है, टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। मिला देंगे इसको और अब हम डाल देंगे इसके अंदर चिकन। मैंने अभी तक ग्रेवी में नमक नहीं डाला है क्योंकि चिकन में मैंने ऑलरेडी काफ़ी नमक यूज़ किया हुआ है। लेकिन इस पॉइंट पर आप चेक कर लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगता है तो इस टाइम आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे और थोड़ा सा हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे जिससे कि जो मसालों का फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। चिकन भी भुन चुका है हमारा एकदम परफेक्टली। अब हमें चिकन को गला लेना है क्योंकि पहले हम आधा इसको गला चुके हैं, आधा बाद में गला लेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 3/4 कप, क्योंकि ये जो चिकन चंगेज़ी की ग्रेवी होती है ये थोड़ी गाढ़ी साइड पर ही बनती है। और बहुत देर इसको अब हमें पकाना भी नहीं है, बस धीमी आंच पर 8-10 मिनट के लिए इसको और पकाना है। तो बस 8-10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट पकाने के बाद अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा चिकन चंगेज़ी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, लेकिन इस पॉइंट पर हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम या फिर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई डाल देंगे। इसको भी मिला देंगे और 1 मिनट के लिए इसकी लिड और लगा देंगे जिससे कि जो मलाई का फ्लेवर है, क्रीम का फ्लेवर है, वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ढक देते हैं और धीमी आंच पर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको और पका लेते हैं। लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट और पकाने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सुपर डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी चिकन चंगेज़ी बनकर तैयार है। मैं इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च को मैंने बीच से स्लिट कर लिया जिससे कि इसका फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगा और एक अच्छा सा टेस्ट आता है ग्रेवी में। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं हरी मिर्च। और आप देख सकते हैं सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी हमारा चिकन चंगेज़ी बनकर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा चिकन चंगेज़ी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो मेरा आपसे वादा है आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। चिकन चंगेज़ी देखने में आपको जितना डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा है उतना ही मज़ेदार है। ये खाने में बहुत अच्छा बनता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक्स मुझको ज़रूर दीजिएगा आपका चिकन चंगेज़ी कैसा बना। आइए अभी हम चिकन चंगेज़ी को सर्व कर लेते हैं। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेस्ट, इसका लुक, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसको नान से, कुलचे से, पराठे से सर्व करिए। लखनवी कुलचे की रेसिपी मैंने रिसेंटली शेयर करी हुई है। अगर आप वो बना लेंगे इसके साथ तो बस क्या कहना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। या फिर आप प्लेन कुलचा भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।